नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इन दिनों एक खबर बड़ी चर्चा में है। ये खबर दरअसल जुड़ी है संघ प्रमुख मोहन भागवत से और इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। दरअसल संघ प्रमुख ने एक समारोह में ये बात कही। उन्होंने संघ के एक बड़े नाम मोरोपंत पिंगले को याद किया। मोरोपंत पिंगले की एक बात को याद किया कि कैसे मोरोपंत पिंगले ने को जब सम्मानित किया जा रहा था बहुत साल पहले। अब मोरोपंत पिंगले इस दुनिया में नहीं है, तो मोरोपंत पिंगले की उस बात को याद किया संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कि कैसे मोरोपंत पिंगले ने एक समारोह में ये बात कही थी जब उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा था कि भाई जब किसी व्यक्ति को शॉल दी जाती है, उसके कंधे पर शॉल देकर उसे सम्मानित किया जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि अब आप रिटायर्ड हो जाएं, मतलब अब आप किनारे हो जाएं और दूसरों के लिए जगह बनाएं। तो ये बात संघ प्रमुख ने मोरोपंत पिंगले को याद करते हुए ऐसे इसका जिक्र किया। लेकिन जैसे ही ये बात मीडिया में आई उसके बाद से जो है मोदी विरोधियों का एक बड़ा वर्ग सक्रिय हो गया है और तरह तरह से जो है एक तरह से शगुफा लेकर आया है कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग और भी जो मोदी विरोधी वर्ग है दूसरी पार्टियों में। इसके अलावा अभी से आरजेडी आरजेडी में के लोगों में आप अभी से मोदी विरोध की एक लहर देख सकते हैं। चुनाव तो वहाँ का होना है विधानसभा का, लेकिन निशाने पे मोदी रहते हैं और विरोध जो है वो स्वतः स्फूर्त है। क्योंकि आरजेडी है तो आरजेडी के जो समर्थक हैं, जो आरजेडी को वोट देते हैं, उनके मन में मोदी को लेकर के विरोध रहता है। उसी तरह आप देख लीजिए यूपी में जो समाजवादी पार्टी है, तो एक स्वतः स्फूर्त जो विरोध जो है मोदी को लेकर के होता है। इसके अलावा आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, टीएमसी का पूरा मतलब कि सिस्टम ही जो है मोदी विरोध पर टिका है, बीजेपी के विरोध पर टिका है। तो पूरे हिंदुस्तान में जो है एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोदी के नाम से चिढ़ता है, विदकता है, उन्हें नापसंद करता है और इसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग उनसे नफरत करता है, घृणा करता है। और वो आज से नहीं है, वो जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के, तब से जो है राजनीतिक दलों का एक बहुत बड़ा वर्ग, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मोदी के विरोध में खड़ा है। मोदी चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, वहाँ दंगे हुए तब से। और मीडिया का जैसा मैंने जिक्र किया, तो अगर आपको याद होगा, यहाँ ये बताना आज शायद ठीक रहेगा कि कैसे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब जो है एक मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है उनका विरोध करता था अपनी खबरों में, अपनी रिपोर्ट्स में और तमाम तरह से। और जब उस समय टेलीविज़न चैनल तो थे ही, आ गए थे बड़े कई सारे टेलीविज़न चैनल थे। आपको याद होगा एक IBN 7 हुआ करता था, हिंदी में भी था और अंग्रेजी में भी था, राष्ट्रीय चैनल था, बड़ा चैनल था। उसके जो है ये सर्वे सर्वा हुआ करते थे राजदीप सरदेसाई, जो अभी भी सक्रिय हैं। तो वो उस चैनल के एक तरह से आप कह लीजिए मालिक हुआ करते थे और उनकी पत्नी जो है उसमें एक प्रमुख एंकर हुआ करती थी। जाहिर सी बात है, जब राजदीप सरदेसाई का ही वो चैनल था तो उनकी पत्नी की क्या भूमिका रही होगी। सागोरिका घोष जो अभी टीएमसी की सांसद हैं राज्यसभा में, वो उस चैनल में IBN 7 में एंकर थी, प्राइम बुलेटिन पढ़ती थी रात को। तो उस समय आपको अगर याद होगा, हो सकता है आपने ये बात नोट ना की होगी, लेकिन जब भी कोई खबर आती थी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, तो उस खबर को पढ़ते वक्त जो है सागोरिका घोष का पूरा चेहरा जो है वो विद्रुप हो जाता था। विद्रुप मतलब कि वो पढ़ना जैसे कि नहीं चाहती हो, नरेंद्र मोदी का नाम अपनी जुबान से लेना ना चाहती हो, लेकिन मजबूरीवश वो उस नाम को पढ़ती थी। लेकिन उस खबर को पढ़ते वक्त वो उनका चेहरा और उनसे मोदी से घृणा जो है उनके चेहरे पर दिखती थी और ऐसा लगता था कि कहीं पढ़ते पढ़ते वो स्टूडियो में ही थूक न दें। बाद में चूंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी, तब ये चीज़ और जहन में आई कि कैसे ये सिलसिला, मोदी विरोध का सिलसिला जो है, जो बहुत हद तक नफरत में भी अब तब्दील हो गया है कुछ हिस्सों में, वो उस समय से था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो कैसे उनके नाम को लेकर एक मीडिया का बड़ा वर्ग जो है खबरों को पढ़ते हुए भी उसके चेहरे पे नफरत का भाव दिख जाता था एंकर के चेहरे पे। ये मैंने जिक्र किया सागोरिका घोष का।
IBN7 के प्रमुख एंकर सागरिका घोष का तब, जो अभी राज्यसभा की सांसद हैं टीएमसी से। अब चूंकि सारी बातें ये पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, तो इसका जिक्र करने में मुझे कोई किसी तरह का कोई संकोच नहीं है, क्योंकि राजदीप सरदेसाई आज भी हैं, सक्रिय हैं। सागरिका घोष अब राज्यसभा की सांसद हैं, वो भी चाहें तो इस बात को मतलब कि याद कर सकती हैं। मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूं कि कैसे मोदी विरोध उस समय भी हुआ करता था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और सिलसिला ये आगे बढ़ा। फिर 14 में जब नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट बनाने की कोशिश हुई, तब भी कांग्रेस के नेता, वो सबको याद है कि मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था कि भाई इस शताब्दी में, मतलब 21वीं शताब्दी में प्राइम मिनिस्टर तो कभी बन ही नहीं सकता नरेंद्र मोदी। हाँ, अगर वो चाय की दुकान खोलना चाहे तो हम अपनी रैली में या कहीं भी उसे एक चाय की दुकान खोलने की जगह दे देंगे। उसके बाद क्या हुआ ये सबने देखा। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जो है किस तरह से नरेंद्र मोदी को फंसाने की, दंगे में फंसाने उलझाने की कितनी कोशिशें हुई तमाम तरह की, वो सबको पता है, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक लंबा समय गुजरा जिसमें नरेंद्र मोदी को फंसाने की कोशिश हुई, लेकिन उनके खिलाफ ना कोई सबूत मिला, ना उस पर कोई बात, मतलब उसके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, और वो 14 में जो है फिर वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो है उनके विरोध का सिलसिला जो है वो थमा नहीं, और वो लगातार जारी है, वो अब भी जारी है। और हर महीने, हर दिन, हर सप्ताह जो है मोदी विरोध जो है अपने नए रूप में, नए नए तरीकों में वो सामने आता है। इसमें जो जितनी भी पार्टियां मैंने जिनका भी जिक्र किया, टीएमसी, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल, ये सब के सब जो है मोदी विरोध के नए नए जो है एंगल खोजते रहते हैं। ये अलग बात है कि मोदी जो है तीसरी बार जो है इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हालांकि इस बार 240 सीटें ही मिली थी बीजेपी को। उसके बाद सबको लगा था कि अब तो बस गए ये, मतलब 6 महीने, साल भर में ये सरकार गिर जाएगी और फिर इनका राज होगा। मतलब जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस और लेफ्ट और तमाम जो मिलकर जो अभी इन लोगों ने चुनाव लड़ा था 2024 में, तो सबके मन में ये भावना बहुत बड़ी बलवती थी कि ये सरकार नहीं चलेगी। मोदी की जो ये सरकार है, प्राइम मिनिस्टर उनके रहते हुए ये सरकार गिर जाएगी, चल ही नहीं सकती। लेकिन अब साल भर से ज़्यादा हो गया और सरकार जो है आराम से चल रही है, तो उनका गुस्सा, उनकी खींच वो अलग अलग रूप में सामने आता रहता है मोदी विरोध का। और इसके जो इसमें सबसे सबसे जो प्रबल इसमें आगे रहती है वो कांग्रेस रहती है, और तमाम लोग भी हैं इसमें। तो अभी जो देखिए, मोहन भागवत ने ये बात कही, मोरोपंत पिंगले को याद किया, उनके एक वक्तव्य को याद किया कि कैसे उन्होंने 75 साल के बारे में एक बात कही थी। किसी भी उम्र की व्यक्ति की उम्र अगर 75 साल हो जाए तो क्या उसका मतलब होता है। व्यंग भी आप इसे समझ सकते हैं, जो उन्होंने मोरोपंत पिंगले में जो है एक तरह का व्यंग किया था कि भाई 75 साल के बाद का मतलब, शॉल ओढ़ाने का मतलब ये होता है। लेकिन उस बात को याद किया संघ प्रमुख ने इतने सालों बाद। मोरोपंत पिंगले भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को पकड़ लिया है। और जयराम रमेश ने कभी एक्स पर जो है कभी डाला है पोस्ट, जिसमें कहा है कि भाई मोदी जो है 17 सितंबर को हो जाएंगे 75 के, तो रिटायर्ड हो जाएंगे, और 11 सितंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 75 के हो जाएंगे, वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये दरअसल मोदी विरोध का ही एक बहुत बड़ा आप जो है एक रूप कह सकते हैं। हालांकि उनको एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसके मन में ये बात कहीं ना कहीं छिपी हुई है कि क्या पता मोदी जो है 75 साल के हो जाएंगे तो वो रिटायर्ड हो जाए। मतलब वो अंदर अंदर, उनके अंदर जो है एक तरह से लड्डू भी फूट रहे हैं कुछ। और हालांकि ये इसमें कहीं कुछ सब जानता है कि मोदी अभी जो है अगले 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, 29 में तो नहीं ही जाएंगे, हो सकता है उसके बाद भी रुके रहें। लेकिन कांग्रेस का जो विरोध है, मोदी विरोध है, वो कई कैसे कैसे रूप में सामने आता है। और कांग्रेस के अलावा जो मोदी को नापसंद करता है, एक तरह से कहें कि उनसे नफरत करता है, घृणा करता है, वो कैसे कैसे ख्वाब देखता रहता है मोदी के खिलाफ। और उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण जो है आपका ये मोहन भागवत का जो ये बयान है, उससे और उस पर जिस तरह से कांग्रेस ने रिएक्ट किया है, उससे ये जो है जाहिर होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए।
और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। नमस्कार।